एक अपडेट है जो कि हमारा केवीएस की तरफ से है। ये केवीएस का एनुअल रिपोर्ट है जो कि 2023 से 24 का है। ये रिपोर्ट जो है हमारा 31/3/2024 के अनुसार जो है वो बनाई गई है और इसमें इन्होंने बताया है कि चाहे वो टीचिंग की वैकेंसीज़ हो या फिर नॉन टीचिंग की वैकेंसीज़ हो, इसमें कितनी वैकेंट पोस्ट अभी तक है, तो उसी के बारे में ये डिटेल्स बताया है इन्होंने। हमारे काम की जो चीज़ें हैं हम उसको बारी बारी से देख लेते हैं, हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं, उतना हमें नहीं देखना है। जैसे कि हम फिर भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा असिस्टेंट कमिश्नर की देख सकते हैं, तो उसमें जो है 5 सीटें हैं, या फिर हम देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसकी वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया इन्होंने, 1 सीट जो है वहाँ पे वैकेंट है। फिर प्रिंसिपल की देखें तो 180 है, वाइस प्रिंसिपल की देखें तो 46 सीट के बारे में इन्होंने बताया है। और उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर की अगर हम लोग देखें तो एक की वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 1 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। इसके अलावा हमारा देख सकते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी की वर्ग देख सकते हैं कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। तो टोटल जो है अब यहाँ पे इन्होंने बोला 264 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे इसमें वैकेंट है। इसके अलावा भी सीटें वैकेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड मास्टर की देखें तो लगभग 200, हेड मास्टर की देखें तो लगभग 225 वैकेंसी जो यहाँ पे वैकेंट इन्होंने बताया है। और उसके बाद अगर हम लोग पीजीटी की देखें तो पीजीटी में टोटल जो वैकेंसीज़ है वो 1207 है ना, पीजीटी की आप यहाँ पे देख सकते हैं 1207 वैकेंसीज़ है। इसी तरीके से हमारा टीजीटी की देखें तो टीजीटी में जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 1182 है ना, तो ये टीजीटी की है। तो टीजीटी में हमारा नॉर्मली जो है वो ग्रेजुएशन वाले जो है वो है ना अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कुछ पोस्ट में 12th वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो ये टीजीटी की बात हमने कर ली। पीजीटी की वैकेंसीज है। उसके अलावा अगर देखें तो एएसओ की वैकेंसी जो काफ़ी फेमस है, तो एएसओ में आप देख सकते हैं 171 पोस्ट जो है वहाँ पे इन्होंने वैकेंट बताया है। इसके अलावा सीनियर सेक्रेटरीट हो या फिर जूनियर सेक्रेटरी हो, इसकी वैकेंसी पे आप देख सकते हैं। सीनियर की बात करें तो 531 है और जूनियर सेक्रेटरी की बात करें तो 583 पोस्ट के बारे में इन्होंने बताया है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर वगैरह भी है, ट्रांसलेटर भी है, जूनियर ट्रांसलेटर है, इलेक्ट्रीशियंस है। इलेक्ट्रीशियंस की वैकेंसी आप देख सकते हैं 1 है। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो वो 6653 वैकेंसी जो है वो वैकेंट है केवीएस में 2023 से 24 के स्टैट के अनुसार। तो आप देख सकते हैं लगभग है ना, लगभग 6.6 हज़ार के आसपास जो है वो वैकेंसीज हमारा केवीएस में है। और इससे पहले जो रिक्रूटमेंट अभी कुछ दिनों पहले नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आई थी, उसका एग्जामिनेशंस भी नहीं हुआ है, तो वो भी हमारा एक्सपेक्टेड है, मार्च में एक्सपेक्टेड है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। तो मार्च में हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो। डिले इसलिए हो गया क्योंकि पहले जो इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपनी को हायर करा था या फिर जिसको इन्होंने टेंडर दिया था, उससे इन्होंने विथड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से नई कंपनी को टेंडर वगैरह देने में जो है वो टाइम लग गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च में एग्ज़ाम जो है वो नॉन टीचिंग का जो पहले वाला था वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि जो है लगभग 6,600 वैकेंसीज जो है वो वैकेंट है केवीएस में, और इसकी रिक्रूटमेंट भी हो सकता है आपको जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये आप सभी के लिए अपडेट थी। हमारे काम की जो चीज़ें थी वो इतना ही थी। इसमें एई जेई की वैकेंसी तो ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। इन्होंने सिर्फ एई के बारे में बताया जो कि 1 सीटें वैकेंट है। ठीक है।